मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, साल का सबसे अच्छा गोचर जल्दी होने जा रहा है। 2 जून को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है और यहाँ पर आकर गुरु कंफर्टेबल हो जाते हैं। गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं। जितनी भी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं आपको गुरु के द्वारा ही आती है। गुरु बुद्धि विवेक के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु कुंडली में संतान के कारक होते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 11वां भाव आय का भाव होता है, गुरु उसके कारक है। दूसरा भाव धन का होता है, गुरु उसके कारक है। 5वां भाव बुद्धि विवेक का, इजी गेन का, संतान का भाव होता है, गुरु उसके कारक है। और 9वां भाव आपके भाग्य का भाव होता है, अध्यात्म का भाव होता है, गुरु उसके कारक हैं। यानी कि कुंडली के दोनों त्रिकोण जो हैं वो उनके कारक गुरु हैं। पैसा 11वें भाव से आता है, धन दूसरे भाव से आता है, देखा जाता है दोनों के कारक गुरु हैं। तो गुरु इतने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। तो जब गुरु गोचर करते हैं तो अल्टीमेटली इसका आपके ऊपर काफ़ी असर देखने को मिलता है। गुरु का गोचर होने जा रहा है 2 जून को। 2 जून को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे और अगले साल 26 जून तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे। लेकिन चूंकि गुरु जो है वो इस समय शीघ्र गति चल रहे हैं तो ये गोचर थोड़ा सा तोड़ के होगा। मीन्स पहले गुरु कर्क राशि में जाएंगे, 31 को शीघ्र गति से चलते हुए 31 अक्टूबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। इसके करीब 3 महीने तक यहीं पर रहेंगे। 24 या 25 जनवरी को एक बार फिर दोबारा कर्क राशि में आ जाएंगे। इसी बीच वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे और दोबारा सिंह राशि में आ जाएंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर कर्क राशि में रहेंगे अगले साल लगभग 26 जून के आसपास तक। तो ये 1 साल का साइकिल है जिसका 12 राशियां सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जो शास्त्र है उसके मुताबिक यदि देखें तो गुरु का गोचर 5 घरों से अच्छा होता है। जब हम गोचर की बात करते हैं तो चंद्र कुंडली से गोचर देखा जाएगा, क्योंकि सारा गोचर चंद्र कुंडली से ही देखा जाता है। चंद्र कुंडली की प्रधानता है गोचर में। तो गुरु का गोचर कुंडली में आपके दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 7वें भाव से, 9वें भाव से और 11वें भाव से शुभ माना जाता है। बाकी घरों में गुरु का गोचर शुभ नहीं होता, लेकिन गुरु जहां पर गोचर करते हैं वहां से जहां पर दृष्टि देते हैं दृष्टि शुभ हो जाती है। तो कैसा फल रहेगा, पहले तो 5 राशियों के ऊपर बात करते हैं। 5 राशियां वो कौन सी लकी राशियां हैं जिनके लिए गुरु अच्छा फल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मिथुन राशि, यहां पर गुरु दूसरे भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि की यदि हम कुंडली बनाएंगे तो क्या होगा, गुरु दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाएंगे। गुरु दशम भाव के भी स्वामी हो जाएंगे, गुरु आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हो जाएंगे। सप्तम दशम का दशम होता है, यानी कि मोटे तौर पर क्या मानेंगे, जब गुरु दशम भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में गोचर करेंगे तो क्या होगा, वो दशम भाव के त्रिकोण में आ जाएंगे। जब दशम भाव की कुंडली बनाएंगे ना, 12 राशि की जब कुंडली बनाएंगे तो पंचम में गुरु आ जाएंगे। तो ये गोचर आपके लिए कर्म के लिहाज से बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर धन भाव में बैठेंगे, दशम भाव को दृष्टि देंगे, अष्टम को दृष्टि देंगे और छठे भाव को दृष्टि देंगे। तो ये जो छठा है, 8वां है और दशम है, इनके फल जो हैं वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, यदि आपकी पहली जॉब लगने जा रही है या आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लाइफ की पहली अर्निंग आती है वो धन भाव से देखी जाती है, यानी कि दूसरे से देखी जाती है, क्योंकि दूसरा दशम का पंचम होता है। तो यहाँ से आपको जो पहली बात, तो जो नया प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने जा रहा है मिथुन राशि का जातक है उसके लिए ये अच्छा हो जाएगा। कर्म भाव भी एक्टिव हो जाएगा, धन भाव भी एक्टिव हो जाएगा, छठा भी एक्टिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कहाँ से आपको फायदा होगा, पहले तो आपका कर्म कारोबार अच्छा हो जाएगा। नौकरी यदि आप करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि धन भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो धन का, मनी का फ्लो आपका थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नजर आएगा। ये आपके लिए अच्छा है, ये आपको बहुत फायदा देगा। ये मीन्स अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि गोचर अच्छा हो गया। तो कर्म भाव अच्छा है। दूसरा, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल लाइफ में है, जो पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप भाव एक्टिव हो जाएगा, सप्तम एक्टिव हो जाएगा ना, तो पार्टनरशिप के नए मौके खुल सकते हैं जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, खासतौर पर मिथुन राशि के जातक। 7वां भाव शादी का भी भाव होता है। जो सिंगल हैं, चूंकि सप्तम एक्टिवेट हो जाएगा, गुरु दूसरे भाव में चला जाएगा, ये कुटुंब भाव भी होता है। तो यहाँ पर आपको उसका फायदा मिलेगा कि आपकी शादी हो सकती है, कोई लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है, पार्टनर आ सकता है। यदि पार्टनर ऑलरेडी है तो पार्टनर से फायदा हो सकता है, पार्टनर को फायदा हो सकता है। तो ये
सिग्निफिकेंस रहेगा दोनों केंद्र के भावों का। अब जब जहां पर गुरु बैठे हैं वहां से दृष्टि दे रहे हैं छठे भाव को, तो छठा भाव होता है रोग का भाव, ऋण का भाव, शत्रु का भाव। यदि आपकी लाइफ में कोई फिजिकल समस्या है तो आपको डेफिनेटली वहां पर उसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। स्वस्थ लाभ आप महसूस करेंगे। कोई कोर्ट का केस चल रहा है, वहां पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। कोई कर्ज की स्थिति है, वहां पर राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, जो लोग रिसर्च का काम करते हैं उनको फायदा हो सकता है। भले ही वो रिसर्च मेडिकल की है, भले ही वो रिसर्च साइंस की है, भले ही वो रिसर्च मैथमेटिक्स में है, भले ही वो रिसर्च मार्केट में है, अल्टीमेटली ये फायदे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपके धन भाव में बैठकर अष्टम को एक्टिव करेंगे। जो अष्टम होता है वो ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ धन होता है, वहां से भी फायदा आ सकता है। अचानक से लाभ यहीं से मिलता है लाइफ में, तो यहाँ पर अष्टम एक्टिवेट है तो अष्टम आपके लिए ये एक तरीके से अच्छे फल कर जाएगा। तो मोटे तौर पर मिथुन राशि के जातकों के लिए छठे के फल अच्छे हो जाएंगे, अष्टम के अच्छे हो जाएंगे, दशम के अच्छे हो जाएंगे, और दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं वहाँ के अच्छे हो जाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छे फल करेगा मिथुन राशि के लिए। ये पहली राशि है जिसको इसका फायदा होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होगा वो है आपकी मीन राशि, क्योंकि मीन राशि से पंचम भाव में गोचर होगा। पंचम भाव का गोचर गुरु का बहुत अच्छा होता है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये आपकी बुद्धि विवेक का भाव है, ये आपके इजी गेंस का भाव है, ये आपकी संतान का भाव है। मीन राशि के जो जातक जिनके संतान है उनको संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नजर आ सकती हैं। जिनके संतान नहीं है, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह जो है वो आपका 5th हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर संतान से जुड़ी चीज़ें जो आपको अच्छी होती हुई नजर आएंगी, यानी कि कंसेप्शन का जो इंतजार कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके यहाँ पर इशू होने में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर चीज़ें आपको ईज आउट होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर पंचम में बैठ गए हैं गुरु, तो क्या करेंगे, पंचम में बैठकर 9th एस्पेक्ट आती है आपके, पांचवें एस्पेक्ट का दृष्टि आती है आपके 9th हाउस के ऊपर। तो 9th हाउस क्या है, ये पंचम का पंचम होता है। अगेन एक तो पंचम एक्टिव हो गया, दूसरा पंचम से पंचम भी एक्टिव हो गया, यहां से भी संतान का विचार किया जाता है। तो यहां पर अगेन संतान वाला इशू, फिर अध्यात्म का ये भाव होता है, ये भाग्यस्थान होता है। तो भाग्यस्थान एक्टिव होने का मतलब है कि चीजें थोड़ी सी आसान से होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार क्या होता है कि शनि आपकी राशि के ऊपर से गुजर रहा है, 7.5 चल रही है, तो वहां पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। चीजें डिले हो रही थी, वहां पर चीजें थोड़ी सी ईज आउट होती हुई नजर आ सकती हैं। ये आपको धार्मिक यात्रा का मौका दे सकता है, अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये चीजें होंगी आपके लिए मीन राशि के जातकों के लिए जब गुरु कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में गुरु बैठे हैं पंचम में, तो यहां से सीधी दृष्टि देंगे 11वें भाव को। 11वां भाव क्या है, आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, आपकी आय का भाव है। 10वें से हम कर्म देखते हैं, 11वें से आय देखी जाती है। तो यहां पर आपका 11वां भाव एक्टिव हो जाएगा, तो इससे आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए लाइफ में होती हुई नजर आएंगी। जिनको प्रमोशन का इंतजार है, नौकरी में बहुत सारे लोग प्रमोशन का इंतजार करते रहते हैं, नहीं हो पाती, तो वहां पर वो भाव एक्टिव हो जाएगा अगले 1 साल के लिए। अब इसके बाद क्या होगा, अगली जो 9वीं दृष्टि आ रही है आपके चार्ट में, वो आपकी राशि के ऊपर से ही आ रही है। राशि में मीन राशि के जातक काफी परेशान रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि शनि यहाँ से गोचर कर रहे थे, अब मंगल यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही थी। इनके 12वें भाव से मंगल राहु एक साथ थे, बुध एक साथ थे। तो मीन राशि के जातकों के लिए जब गुरु आएंगे कर्क राशि में, तो राशि को देखेंगे, राशि में पड़े शनि को देखेंगे। तो चंद्रमा के ऊपर जब गुरु का दृष्टि आएगा, शनि के कारण जो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है माइंड में, या थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली राशि को प्रोटेक्ट करेंगे। वैसे भी गुरु की राशि है वो, मीन राशि गुरु की राशि है, राशि का स्वामी पंचम आ जाएगा, तो अल्टीमेटली चीजें काफी बेटर होती हुई नजर आएंगी। तो ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा एक तरीके से। अगली राशि जिसके यहाँ पर सप्तम में गोचर करेंगे, मकर राशि है। मकर राशि से सप्तम में गोचर होगा, केंद्र भाव में गोचर होगा। अब मकर राशि के जो है, मकर राशि शनि की राशि है। अब यहाँ पर नॉर्मली यदि हम थ्योरी को देखते हैं या इसको विचार करते हैं, तो मकर राशि के लिए गुरु किन 2 भावों के स्वामी हो जाते हैं, मूल त्रिकोण राशि 12 में आ गई, 12वां भाव अच्छा भाव नहीं होता। दूसरी राशि जो वह तीसरे भाव में आ गई, उपाच्य स्थान कहते हैं इसको, वहां पर मीन राशि आ जाएगी, तो ये भाव भी अच्छा भाव नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरु शुभ गोचर में है, बहुत सारे ऐसे मकर राशि के जातक हैं जो इस समय गुरु की दशा में गुजर रहे हैं, खासतौर पर जो यंग अवस्था में है, 25-30 साल 35 साल की एज में है, उनको यहाँ पर गुरु की दशा चल रही है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर गुरु की दशा है, दशानाथ उच्च के हो जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। तो एक्टिव क्या क्या करेंगे, सबसे पहले 5वीं दृष्टि जाएगी आपके आय भाव के ऊपर, 11वें भाव के ऊपर जाएगी ना, तो 11वें भाव को एक्टिव करेंगे। एलिवेशन का भाव, तरक्की का भाव, आय का भाव, कर्म के फल का भाव, इच्छाओं की पूर्ति का भाव।
यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लिए ये सारे दरवाजे खोलने का काम करेगी। यहाँ पर आप पॉजिटिव ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मकर राशि को सीधी दृष्टि मिलेगी गुरु की, और गुरु की दृष्टि किसी भी राशि के ऊपर पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिविटी लाने का काम करती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एंथुजिज्म में पाएंगे, थोड़ा सा उत्साहित पाएंगे अपने आप को, क्योंकि आय थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो आपको लगेगा कि यार चलो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें होंगी आपके लिए मकर राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर गुरु सप्तम में बैठे हैं तो पार्टनर से संबंधित चीज़ें बढ़ती हुई आगे नजर आएंगी। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं, या जिनके यहाँ पर जिनको शादी का इंतजार है, शादी नहीं हो रही, पार्टनर लाइफ में आ सकता है। और इसके अलावा गुरु की 9वीं दृष्टि जाएगी आपके तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव क्या है? आपके पराक्रम का भाव है, छोटे भाई का भाव है, बॉडी में कंधे का एरिया यहाँ से देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा पॉजिटिविटी होती हुई नजर आएगी। पता लगे कि आप काम नहीं कर रहे थे, आपको लग रहा था कि यार मन नहीं कर रहा काम करने को, तो आपका जो है वो पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आप मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा करते हुए नजर आएंगे। तो ये मकर राशि के जातकों के लिए होगा। और ये तीसरी राशि थी जिसके लिए ये गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, और मकर राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है। अगली राशि जिसके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, जिसके 9th हाउस में गोचर करेगा, वो है मंगल की वृश्चिक राशि। क्योंकि जब वृश्चिक राशि का चार्ट बनाएंगे तो कर्क राशि आपके भाग्य स्थान में आ जाती है। तो वैसे ही मित्र हैं आपस में मंगल और गुरु, और यहाँ पर भाग्य स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान में आने का मतलब है कि पहले तो भाग्य स्थान ही एक्टिव हो गया। भाग्य स्थान एक्टिव होने के कारण बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे काम जो है वो आपके रुके हुए हैं वो होने शुरू हो जाएंगे। धार्मिक यात्रा का प्लानिंग बन सकती है आपकी। धर्म कर्म के काम थोड़े से ज़्यादा करने शुरू कर देंगे। अध्यात्म की तरफ ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर गुरु बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से आपकी राशि को ही देखेंगे। राशि को देखने का मतलब है कि थोड़ा सा एंथुजिज्म ज़्यादा होगा, उत्साह थोड़ा सा ज़्यादा फील करेंगे, क्योंकि गुरु त्रिकोण में आ जाएंगे ना। 9वां भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर होना बहुत ब्लेसिंग्स वाली बात है। तो यहाँ पर आपको गुरु की ब्लेसिंग मिलेंगी, आपकी राशि के ऊपर भी, आपके भाग्य स्थान के ऊपर भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका उत्साह बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें अब लाइफ में पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरा, गुरु जब यहाँ पर बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे सीधी दृष्टि से। तीसरा अगेन पराक्रम का भाव है। थोड़ा सा हिम्मत ज़्यादा करने लगेंगे, थोड़ा सा आप करेज के साथ काम करना शुरू कर देंगे। ये चीज़ें आपके साथ होंगी जब गुरु आपके 9th हाउस के ऊपर से गोचर करेंगे। भाई से आपको थोड़ा सा हो सकता है फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। जिनकी अंडरस्टैंडिंग में डिस्टर्बेंस हो रही है छोटे भाई के साथ, वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो होने जा रही है, जब 9वें में बैठेंगे तो पंचम को एक्टिव कर देंगे 9th हाउस से, 9th एस्पेक्ट से। तो जब पंचम एक्टिव है तो 5वां क्या है? संतान का भाव है। यदि मैरिड है, संतान है, तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आएगी। यदि संतान नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा? संतान का जो है वो योग बन गया है। तो यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए वो भाव एक्टिव हो गया। ये होगा। एक होगा कि डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि विवेक का भाव है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। यहाँ से हम इजी गेन्स देखते हैं। इजी गेन्स थोड़ा सा लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। जो ऑलरेडी सिंगल हैं, जिनके यहाँ पर लाइफ में कोई नहीं है, उनको लाइफ में कोई ना कोई आता हुआ एंट्री होती हुई मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ गई। ये पंचम भाव एक्टिव हो गया, क्योंकि ये निश्चल प्रेम का भाव है, आपके प्री मैरिटल रिलेशनशिप का भाव है। तो यहाँ पर ये गुरु का अपना भाव है। दूसरी बात, क्योंकि ये त्रिकोण के दोनों भाव गुरु के हैं, उनके कारक हैं। तो 9th भी एक्टिव हो गया और गुरु की दृष्टि से 5th भी एक्टिव हो गया। तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये चौथी राशि थी जिसके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा। 5वीं राशि जिसके लिए ये गोचर अच्छा हो जाएगा, कन्या राशि है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर होगा 11वें भाव में। अब 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी आय का भाव है, आपकी वृद्धि का भाव है, आपके एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, प्रमोशन यहीं से देखी जाती है। तो गुरु इस भाव के कारक भी हैं। यहाँ पर आएंगे तो आय में वृद्धि करना शुरू कर देंगे। अब जो ये जो कन्या राशि है, इसके लिए गुरु दोनों केंद्रों के स्वामी हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जब हम कन्या राशि की पत्रिका बनाएंगे तो दशम के स्वामी गुरु हो जाएंगे। और आपके लिए दशम का दशम यानी कि सप्तम के भी स्वामी गुरु हो जाएंगे, क्योंकि सामने 12 नंबर राशि आ जाएगी ना, मीन राशि आ जाएगी। तो एक तो दशम एक्टिव हो गया, दूसरा दशम का दशम भी एक्टिव हो गया। तो इसका मतलब यह है कि गुरु आपके लिए कारोबार के स्थान का भी को भी एक्टिवेट कर देंगे। गुरु के शुभ गोचर होने के कारण आपको दशम से दशम का भी अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि दूसरी राशि वहां पर है ना। तो यदि आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप का जो है वो आपका सिलसिला चल निकलेगा, कहीं ना कहीं बात बन जाएगी।
यदि शादी एक्टिव नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो शादी भी एक्टिव हो रही है, क्योंकि गुरु ये बैठे हैं 11 में, तो 9वीं दृष्टि आपके सप्तम के ऊपर आ रही है, ये गुरु का अपना भाव है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी शनि गोचर कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पर है सप्तम में और गुरु की दृष्टि के ऊपर दृष्टि आ गई, ये भाव एक्टिव है। तो शादी हो सकती है, पार्टनर मिल सकता है बिजनेस का कोई ना कोई, आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है क्योंकि दशम एक्टिवेट हो गया। तो उसके अलावा गुरु क्या करेंगे, गुरु की दृष्टि जाएगी पंचम भाव के ऊपर। यदि संतान है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ जाएगी, यदि संतान नहीं है तो संतान आने की प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी पांचवें भाव में, पांचवें भाव से। यदि लाइफ में कोई नहीं है तो लाइफ में कोई आ जाएगा, क्योंकि निश्चल प्रेम का भाव है ये, प्री मैरिटल रिलेशनशिप का भाव है। डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो जाएगी। भाई से आपको, छोटे भाई से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, या छोटे भाई के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होती हुई नजर आएगी। ये कन्या राशि के जातकों के लिए फल रहेगा गुरु के इस गोचर का। तो ये 5 राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर गुरु का अच्छा जो है वो फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए।